नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन सूचनाओं पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। तो चलिए सूचनाओं की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फूलपुर दौरे के प्रमुख बिंदुओं के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को 1 लाख से अधिक पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने का भरोसा दिलाया है। फूलपुर में इफ्को परिसर में बुधवार को आयोजित रोजगार मेला में ऋण, टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, वह कार्य करने जा रहा है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी, व्यावसायिक और मेडिकल एजुकेशन में 60,000 से अधिक नियुक्तियां इंतजार कर रही हैं। अलग अलग विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। सीएम ने कहा कि अकेले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हम लोग लगभग 40,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। फिर इतनी ही और भर्ती के लिए अध्याचन हम देने जा रहे हैं। युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश में नौकरी की कमी नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 60,200 से अधिक पदों पर पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा ली है। इसके परिणाम बहुत शीघ्र आने वाले हैं। 60,200 से अधिक युवा पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जैसे ही यह भर्ती पूरी होगी उसके बाद 40 से 45,000 पदों पर भर्ती फिर से आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षा का मॉडल बन गया है। उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे ड्रीम डेस्टिनेशन बना है। सबसे अच्छा निवेश यूपी में हुआ है। यूपी को 40 लाख करोड़ निवेश की परियोजनाएं मिली हैं, जिससे 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। ये भी तो प्रयागराज में तैयारी कर रहे युवा के लिए है। पूर्व की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन कौन लोग आयोगों के अध्यक्ष बना दिए गए थे। आयोग के अध्यक्ष लूट करने और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में किस प्रकार मस्त हो गए थे, इसे सब जानते हैं। नौजवानों के भविष्य से कोई खिलवाड़ करेगा तो उसकी जगह जेल होगी, उसकी संपत्ति भी जब्त करेंगे। आपको बता दें, बृहद रोजगार मेले का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 8,743 को नौकरी मिली है। इफ्को परिसर में लगे मंडलीय रोजगार मेले में एक दिन में 8,743 युवाओं को रोजगार मिला। बृहद रोजगार मेले का आयोजन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक चला। इसमें देश भर से 111 कंपनियां आईं। यहाँ 11,695 लोगों ने क्यूआर कोड के जरिए पंजीकरण कराया और 7,467 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। चयनित अभ्यर्थियों को देर शाम तक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इफ्को परिसर में लगे इस बृहद रोजगार मेले का उद्घाटन किया। अगली सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से है। बेसिक विद्यालयों से लेकर एडेड माध्यमिक, एडेड महाविद्यालयों सहित कई और शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे गुरुवार को प्रयागराज स्थित आयोग कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगी। अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति 1 सितंबर को की गई थी। वह गोरखपुर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय की प्रोफेसर थीं। 1 सितंबर को नियुक्ति के बाद 2 सितंबर को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तैयारी थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों में नहीं हो सका। अब गुरुवार को कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयोग में सदस्यों एवं अधिकारियों से औपचारिक मुलाकात करेंगी। कार्यभार ग्रहण करने की उन्होंने पुष्टि की है। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से संबंधित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आंसर की वाले अभ्यर्थियों को 1 अंक देने के आदेश का अनुपालन नहीं करने एवं इस संदर्भ में और समय मांगे जाने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को अगली सुनवाई पर तलब किया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर याचियों को 1 अंक देने के आदेश के अनुपालन के संबंध में जानकारी मांगी थी। मंगलवार को 10 दिन का और समय मांगने को कोर्ट ने प्रथम दृष्टया घोर लापरवाही मानते हुए कहा कि आदेश का पालन करने में शासन से अनुमति की क्या आवश्यकता है और यदि अनुमति चाहिए तो 3 साल से अब तक क्यों नहीं कुछ किया गया। कोर्ट ने कहा कि अवमानना याचिका दाखिल न होती तो नंबर देने पर विचार भी नहीं होता। हाईकोर्ट ने 3 वर्ष पूर्व 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों को 1 अंक देने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। उसके बाद आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अवमानना याचिकाएं दाखिल हुई थीं। अगली सूचना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित है।
राज्य सरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष न मिल पाने की वजह से और भी आवेदन लेकर नए सिरे से विचार करेगी। सूत्रों का कहना है कि अनुमति के लिए उच्च स्तर पर प्रस्ताव भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलने के बाद विज्ञापन निकाल आवेदन लेने के बाद नए सिरे से सर्च कमेटी की बैठक में आने वाले आवेदनों पर विचार किया जाएगा। प्रवीर कुमार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से 5 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नए अध्यक्ष के चयन के लिए आवेदन लिए गए। इसमें कुल 47 आवेदन आए। इनमें 38 सरकारी और 9 असरकारी वर्ग के लोगों के आवेदन थे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्च कमेटी बनाई गई है। सर्च कमेटी ने पहली बार आवेदकों को बुलाकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। सूत्रों का कहना है कि सर्च कमेटी को अध्यक्ष पद के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिला है, इसीलिए और भी आवेदन किए जाएंगे। इसके बाद आने वाले आवेदनों पर विचार करते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस माह 9 प्रकार के पदों पर भर्तियां शुरू करने जा रहा है। इनके तहत 6 विभागों में कुल 109 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे के अनुसार इन सभी भर्तियों के विज्ञापन सितंबर के दूसरे सप्ताह में संभावित हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिन विभागों में भर्तियां शुरू करने जा रहा है उनमें उच्च शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी और उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग में कुल सचिव के 4 पदों, लोक निर्माण विभाग में सहायक वास्तुविद के 7 और प्रशासनिक सुधार विभाग में निरीक्षक राजकीय कार्यालय के 2 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। अगली सूचना में बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में एक रोल नंबर पर 2 शिक्षिकाओं की। बिहार में फर्जी तरीके से शिक्षकों की बहाली का मामला सामने आया है। एक ही रोल नंबर और आईडी नंबर पर समस्तीपुर जिले में 2 शिक्षिकाओं के नौकरी करने की बात सामने आई है। जिले के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय कापन की अध्यापिका मीरा कुमारी और प्राथमिक विद्यालय धोबी टोला की रंजना कुमारी का रोल नंबर और आईडी नंबर समान है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से मीरा कुमारी को विद्यालय पदस्थापन पत्र 15 नवंबर 2023 को जारी किया गया था, जबकि रंजना को 16 नवंबर 2023 को दिया गया है। दोनों की पदस्थापना कक्षा 1 से 5 के लिए की गई है। दोनों का पदस्थापन पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। फर्जीवाड़े में शिक्षा विभाग के कर्मियों के साथ ही अधिकारियों की भी मिलीभगत है। बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षकों की बायोमेट्रिक थंब के लिए जाने के बाद भी इस तरह की गड़बड़ी विभागीय कर्मी की मिलीभगत रहने की ओर साफ इशारा कर रही है। अगली सूचना बिहार में शिक्षकों के पदस्थापन से संबंधित है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन छात्रों के अनुपात में होगा। जिस विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात में अंतर होगा वहां शिक्षकों का पदस्थापन संतुलित किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून के आलोक में 40 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक तय है। उस फार्मूले पर समिति ने शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण को ध्यान रखा है। हालांकि समिति ने अभी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। 8 जुलाई को सरकार ने समिति बनाई थी, जिसकी पहली बैठक 11 जुलाई को हुई थी। उसके बाद 6 बार समिति बैठक कर चुकी है। राज्य के 5.5 लाख शिक्षकों को रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक कमेटी के रिपोर्ट में शिक्षकों से लेकर छात्र छात्राओं के हित में महत्वपूर्ण सुझाव को अमल में लाने को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां तक सरकारी विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात का प्रश्न है तो अभी यह अनुपात 46 बच्चों पर एक शिक्षक है। शिक्षा का अधिकार कानून अधिनियम के प्रावधान के तहत 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना आवश्यक है। यह व्यवस्था पहली से 5वीं कक्षा तक अनिवार्य किया गया है। वहीं जिन विद्यालयों में 61 से 90 बच्चों की संख्या है वहां पर 3 शिक्षक होने चाहिए। इसी तरह 91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक होने चाहिए। इस प्रकार 121 से 200 छात्रों की संख्या रहने पर 5 शिक्षक का प्रावधान है। वहीं कक्षा 6 से 8 के लिए विज्ञान और गणित का एक शिक्षक, सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक और भाषा के एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। 35 छात्रों पर कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। जहां 100 से अधिक बच्चे हैं वहां एक अस्थायी प्रधानाध्यापक, अंशकालिक शिक्षक,
कला शिक्षक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक का होना अनिवार्य है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकारी विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि भर्ती और रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। जय हिंद।